वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, कल माज़रत चाहती हूँ, मेरा कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आया था। आज बहुत ही मोटिवेशनल मेरा इंटरव्यू वीडियो है। तो आप लोगों से प्लीज़ यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो आप सब लोगों से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने इंसान को बनाया है ना। कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब क्या अपने फॉलो करने वाले को क्या पाठ पढ़ाता है? जहाँ तक मुझे पता है, इंसानियत का पाठ सबसे पहले पढ़ाया जाता है। अपनी इबादत से पहले हर मज़हब, हर धर्म इंसानियत का पाठ पढ़ाता है कि तुम अपने ईश्वर की इबादत तो बाद में करना, पहले एक अच्छे इंसान बन जाना। ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए पाठ है। हर जाति, हर धर्म में, हर मज़हब में एक मज़लूम की मदद करने का पाठ पढ़ाया जाता है, ना कि किसी क्रूर, अत्याचारी, जुल्म करने वाले का सपोर्ट करने का पाठ पढ़ाया जाता है। आप मुझे बताएं ना, क्या किसी भी धर्म के ग्रंथों में, किसी भी धर्म की किताब में, मेरे कुरान में, आपके कुरान में कहीं भी लिखा है क्या कि क्रूर की मदद करोगे, गुनहगार की मदद करोगे, बलात्कारी की मदद करोगे, कातिल की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ है? बताएं ना मुझे, क्या कहीं लिखा है? जहाँ तक मुझे पता है, हर जगह यही लिखा होगा, ना अत्याचार करो, ना किसी का अत्याचार सहो। अब आप सोचें, रामू किसके साथ है? रामू किसका साथ दे रहा है, मजलूम का या जालिम का? रामू ने कभी किसी मजलूम का साथ दिया ही नहीं। वो हमेशा से वो ज़ालिमों का ही साथ देता है। निर्भया मामले में भी रामू ने ज़ालिमों का ही साथ दिया था, और आज गुलाम हैदर के मामले में भी रामू 2 साल से एक मजलूम बाप को खून के आंसू रुला रहा है। बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने की बात करता है, मगर उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। एक बाप को तड़पा रहा है, और उसकी शाबाशी पे जिस इंसान की हैसियत 5-6 हज़ार रुपये कमाने की थी, वो इतने बड़े वकील मोमिन सर को कहता है कि डीजे के तार काट कर दिखाओ किसकी बम में है दम, है ना? तो मजलूम का साथ तो नहीं दे रहा ना रामू ने हमेशा गुनहगारों का ही साथ दिया, क्योंकि उसके खून में ही यही है, अत्याचारों का साथ देना, मजलूम का साथ देना। उसके शायद बुज़ुर्गों ने कभी सिखाया ही नहीं था, उसके बुज़ुर्ग ही अत्याचारी होंगे, इसीलिए वो अत्याचारियों का ही सपोर्ट करता है। मिसेज़ हैदर जैसी साइको को रामू अपने इशारों पर नचा रहा है। उससे झूठी फेक प्रेगनेंसी का दिखावा करवाया, और अब डिलीवरी का, जो कि वो निभा भी नहीं पाती। जब वो प्रेगनेंसी का दिखावा कर रही थी तो कभी प्रेग्नेंट ना लगी, और आज जब वो डिलीवरी के बाद का दिखावा कर रही है तो वो आज जच्चा नहीं लगती, है ना? और जिस छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट किया है ना, सही मायने में उसका भी भविष्य बिगाड़ दिया, उसका भी भविष्य अंधकार में डाल दिया। अगर वो सीमा हैदर यानी कि मिसेस हैदर की ही बेटी कहलाती है ना, तब भी उसका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि लोग एक गलत औरत की औलाद से भी वही उम्मीद लगाते हैं कि जिसकी माँ बच्चलन थी उसकी बेटी भी बच्चलन होगी, जिसकी माँ के नाजायज़ रिश्तों की गिनती ना थी उसकी बेटी भी ऐसी होगी। तो उस मासूम सी बच्ची, मैं तो ताज्जुब सोचती हूँ कि वो कौन सी घटिया माँ थी। पर पता है, यहाँ सोच लेती हूँ कि ऐसी भी औरतें हैं हमारे देश में जो मर्दों के साथ अपनी अय्याशियाँ तो पूरी कर लेती हैं, मगर जब वो अय्याशी बच्चे की शक्ल में सामने आती है तो किसी कूड़े के ढेर पर फेंक के चली जाती हैं। तो शायद इस अडॉप्टेड बच्ची की माँ भी उन्हीं में से एक थी, जिसने अपनी अय्याशी तो पूरी कर ली, कहीं अपना तो मुँह काला कर लिया,
पर इस बच्ची को समाज के सामने अपना नहीं सकती थी, इसीलिए इस गंदी औरत की गोद में डालकर चल दी कि गटर में फेंकने से तो बेहतर है कि इसकी गोद में डालकर पैसा कमा लूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई नेक भली माँ अपनी बेटी, ख़ास तौर पे बेटी जैसी नेमत ऐसी गंदी औरत की गोद में डाल सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई इंसानियत का धर्म नहीं सिखाता, कोई इस्लाम मज़हब हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे कोई सिख हो या ईसाई हो, कोई धर्म कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी बलात्कारी का सपोर्ट करो, किसी बलात्कारी के हित में लड़ो, और जो विक्टिम है, जो मज़लूम है, उसके खिलाफ लड़ो। उसके मर जाने के बाद ये कहो कि गैर रात को बाहर निकलेगी तो बलात्कार तो होगा ही, जब गैर मर्दों के साथ बाहर निकलेगी तो बलात्कार तो होगा ही। मिस्टर रामू, आपकी बहन भी ना, निर्भय तो वापस अपने घर जा रही थी अपने दोस्त के साथ, मगर आपकी बहन जो मिसिज हैदर है, आज भी हिंदुस्तान के कानून की नज़रों में मिसिज हैदर है, और हर एक चैनल पे हर एक जगह वो मिसिज हैदर ही कहलाई जाती है। तो मिसिज हैदर जो आपकी बहन है ना, वो आपके जीजा को धोखा देकर एक अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ जब होटलों के रूम में अय्याशी कर रही थी 8 दिन 8 रात थी, तो कभी आपने अपनी उस बहन को फार्म हाउस पे ले जाकर, जहाँ आप जिस फार्म हाउस पर ले जाकर आप उसके साथ अय्याशी वाला गेम खेलते हैं, वहाँ ले जाकर कभी आपने उस पर नहीं डाला मिट्टी का तेल? हमारे देश की बेटी के लिए तो आपने कह दिया था। पता है, निर्भय की माँ ने भी रामू के वो डायलॉग सुने होंगे कि जब बेटियां देर रात को निकलेंगी तो बलात्कार तो होंगे ही, बल्कि ये तो अच्छा एक मैसेज गया है कि अब देश की बेटियां देर रात को बाहर ना निकलें। क्यों? देश के ऐसे गंदे नीच जानवर, ऐसी नीच मानसिकता के मर्द को रात को नहीं निकलना चाहिए, तो बेटियां सेफ रहेंगी। जो मर्द इज्जतदार होता है ना, उसके सामने कभी कोई बेटी की इज्जत को खतरा नहीं होता। बेटियों की इज्जत को खतरा होता है गंदी नाली के गटर के कीड़ों से। तो रामू, ये नहीं मैसेज देना चाहिए था कि अब इस बात से मैसेज मिलेगा बेटियां देर रात को घर से ना निकलें, अगर घर से निकलेंगी तो बलात्कार तो होगा ही। रामू, ये मैसेज देना चाहिए था कि जिनके बेटों के ज़मीर गंदे होना, जिनकी परवरिश गंदी होना, वो अपनी गंदी नस्लों को देर रात को बाहर ना निकालें, किसी दूसरे की मासूम बच्चियों की इज्जत को तार तार करने के लिए। निर्भय की माँ ने भी देखी होंगी रामू की ये सब हरकतें। हर एक माँ का दिल फट जाता था रामू के ये अल्फाज सुनकर। निर्भय की माँ आज भी बददुआएं देती होगी, और वैसे ही बददुआएं आज गुलाम हैदर के दिल से निकलती है, जो उसके 3 बेटियों को इन जालिमों के हाथ में फंस गई हैं। जिस तरह से निर्भय के बलात्कारियों को सपोर्ट किया था ना इस रामू ने, गुलाम हैदर को भी डर है जो निर्भय के साथ हुआ वो उसकी बेटियों के साथ ना हो जाए, क्योंकि जब मामा बलात्कारियों का सपोर्टर हो तो उस मामा के साथ भांजियों की कैसी हिफाजत। ये तो कंस से भी ज़्यादा गया गुजरा है। जिस तरह से मैंने कहा था ना, रावण से भी ज़्यादा गया गुजरा वो मीनू पप्पी है, ये कंस से भी ज़्यादा गया गुजरा है। क्योंकि कंस बलात्कारी नहीं था, रावण बलात्कारी नहीं था, ये तो नीच गिरे हुए हैं। रावण और कंस को आज भी जलाया जाता है, मगर वो इनसे बेहतर थे। ऐसे रावणों के साथ होना चाहिए था ऐसा, जो आज कलयुग के रावण हैं, जो आज कलयुग के कंस हैं। एक मजलूम बेटी का हर रोज़ बलात्कार किया है इसने। उन जालिमों ने तो उसके शरीर को तार तार किया था, पर निर्भय की आत्मा को हर रोज़ तार तार कोर्ट में इस रामू ने किया था। और आज गुलाम हैदर के दिल को यूं करके, कहते ना कि कपड़े को ऐसे करके फाड़ देना,
इसी तरीके से रामू के दिल को फाड़ता है। रामू उस मासूम, मजलूम, गरीब गुलाम हैदर के दिल के टुकड़े करता है। जब उस कौन सा ऐसा बाप है, उसकी बच्चियां आज जवान नहीं है, छोटी है, मगर नासमझ बच्चियां हैं, शराबी लड़कियों के घर में है उसकी बच्चियां। उस मजलूम बाप से पूछो उसके दिल पर क्या बीतती होगी जब वो देखता होगा कि शराबी चर्सी जो नशे में धुत पड़े रहते हैं, उनके यहाँ उसकी मासूम बेटियां हैं। रामू, तुझे तो वैसे नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो अपने खुदा से दुआ करती हूँ कि तुझ जैसे गिरे हुए इंसान को ना जहन्नम में भी जगह ना दे। और तुम भगवान को मानते हो ना, तो तुझे भगवान भी, कहती हूँ, नर्क में भी ना खोलते कढ़ाई में डाले जो तेरी आत्मा तक जल जाए। जैसे कि यूट्यूब पर आप सभी ने देख लिया होगा, हमारे मेरठ की एक लड़की मुस्कान, जिसका अच्छा भला शौहर था, है ना, अपने पति को धोखा देकर एक गैर मर्द के साथ लिविंग में रह रही थी। पति को पता चला तो पति को घुमाने के नाम पर बाहर ले गई और अपने उस लटूरे बाबा, जो ये नए नए योगी बनते हैं ना, जो नए नए साधु संत बनते हैं, ये हवस के पुजारी होते हैं। जो सच में साधु संत है ना, लोग उनको इतना मान सम्मान नहीं दे रहे होते जितना इन नए नए बने हुए ढोंगियों पर विश्वास करते हैं। तो अपने उस लटूरी, जो कि अघोरियों जैसा उसने वेशभूषा की हुई थी, उसके साथ मिलकर अपने उस पति की हत्या तो की सो की, बल्कि उसके 18 टुकड़े कर दिए। पर पता है, आप नफरती जो चाटुकार है ना, वो नहीं बोलेंगे इस मामले पे, नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का मसला होता तो बहुत जल्दी आवाज़ें चालू हो जाती, मुस्लिम ने ऐसा कर दिया, मुस्लिम मज़हब के ऐसे हैं, फलाने हैं, ढिमाक के हैं। पर जब अपने धर्म का पति पत्नी को तंदूर में डाल दे जलते हुए, तो लोग नहीं बोलते। जब अपने धर्म की पत्नी पति के 15 टुकड़े करके सीमेंट में ड्रम में जमा दे, तब लोग नहीं बोलते। कहने को मैं सपोर्ट उसको भी नहीं कर रही हूँ जिसने एक मासूम लड़की के टुकड़े किए थे। गुनहगार सब हैं, पर गुनहगार का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। मैं बार बार ये कहती हूँ, कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। गुनहगार की मानसिकता सिर्फ गुनहगार होती है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता, वो सिर्फ एक घटिया गलीच आदमी होता है। घटिया गलीच एक औरत होती है, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। पर फिर भी अपने पति को मारने वाली को अब रामू की बहुत ज़रूरत है। तो आ ना रामू, मेरा था, मैं तो इंतज़ार में हूँ, मैं तो इंतज़ार में हूँ कि जो पाकिस्तानी महिला आई तो उसके दरवाजे तक रामू खुद पहुँच गया। और अपने देश की मुस्कान, तुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है ना रामू, ऐसे ही नीच गलीच केस, नोट छापने वाले केस, टीआरपी बटोरने वाले केस कि जिनको कोई वकील नहीं पकड़ता, उसको रामू पकड़ता है ना। तो जिस तरह से बिन बुलाए तू मिसिज हैदर के घर पहुंच गया था उसकी तलवार चाटी करने, तो आना मुस्कान, तेरे धर्म की भी है, तेरे देश की बेटी भी है, तो बचाना। मिसिज हैदर ने तो मोहब्बत उस 250 ग्राम काले कौवे के लिए सिर्फ पाकिस्तान छोड़ा था, शौहर को छोड़ा था, मगर ये तो तेरे धर्म की बेटी है ना मुस्कान। इसकी मोहब्बत के झंडे तो विदेशों तक में गाड़ना। तू मिसिज हैदर को तो कह देता है 7 समुंदर पार, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे पीछे पीछे आ गई। अब उसे भी कहना कि 7 फेरों का बंधन तोड़, 7 फेरों का 7 कस्मों का बंधन तोड़, पति के टुकड़े कर, ओ आशिक तेरे पीछे पीछे जेल तक आ गई। कहना रामू, कहना। मुस्कान को बहुत ज़रूरत है रामू, खड़ा हो ना उसके लिए भी, खड़ा हो रामू। तेरे देश की बेटी है, तेरे धर्म की बेटी है। ये तो फर्जी सनातनी है तेरी बहन मिसिज हैदर, गाय माता को खाने वाली सनातनी है, मगर तेरी बहन तो कट्टर नहीं, कट्टर सनातनी है ना। तो उतरना अपनी बहन के सपोर्ट में। मुस्कान ने तो पति के सिर्फ 18 टुकड़े किए मरने के बाद। मिसिज हैदर ने तो गुलाम हैदर के जीते जी उसके अनगिनत टुकड़े किए। रामू जब मिसिज हैदर को अपनी बहन बना सकता है तो फिर मुस्कान को क्यों नहीं।
मुस्कान तो हिंदुस्तानी है और तो और ऊपर से सनातनी भी है। मिसिज हैदर पाकिस्तानी गैर कानूनी अवैध रूप से आने वाली से तो बहुत ज़्यादा हक बनता है ना मुस्कान का रामू पर। तो रामू बना ना मुस्कान को भी अपनी बहन, लड़ना मुस्कान के लिए भी। कब आ रहा है रामू मेरठ? मुझे तो इंतज़ार है रामू, आना अपने देश और अपने धर्म की बेटी के लिए लड़ने। मैं अपने देश की जनता की आंखें खोलना चाहती हूँ। रामू ने कहा कि पाकिस्तान से और महिलाएं आएं और सनातन धर्म के लड़कों से नाजायज़ लिविंग में रहें, मैं सपोर्ट करूँगा। क्या सीधे सीधे रामू कहना चाहता है कि पाक इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे जो सिपाही सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो और 2 सिपाहियों की नौकरी जाए, वो भी निलंबित हों, जैसे कि मिसेस हैदर के आने के बाद 2 सिपाही निलंबित हुए थे। रामू चाहता है कि हमारे संविधान का मजाक बनाया जाए। ये मैं नहीं कहती, रामू की मानसिकता तो यही है ना, क्योंकि एक पाकिस्तानी गैर कानूनी आने वाली महिला का कुछ हुआ नहीं है और रामू दूसरी औरतों को इनवाइट कर रहा है कि बिना पासपोर्ट वीज़ा गैर कानूनी तरीके से तारों यारों के नीचे से हिंदुस्तान आओ, तुम्हें मैं सपोर्ट करूँगा। सिर्फ रामू ने पाकिस्तानी महिलाओं को ही क्यों कहा कि आओ सनातन धर्म के लड़कों से शादी रचाओ, नाजायज़ रिश्तों में रहो, लिविंग में रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। रामू ने कभी अपने देश की बहन बेटियों से क्यों नहीं कहा, अगर तुम प्रताड़ित हो, तुम्हें तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो आओ, तुम्हारे देश का ये भाई रामू तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी क्यों नहीं कहा अपने देश की बहन बेटियों को? रामू ने क्यों नहीं कहा? है जवाब किसी के पास? हमारे देश की बेटी शेरवानी मिश्रा जी रामू के खिलाफ बोली तो रामू ने उनका चैनल डिलीट करा दिया गया। शेरवानी मिश्रा ने खुद कहा था कि उनके पति गए थे रामू के पास कि मेरी पत्नी बहुत दुखी है, उसका चैनल वापस दे दो, अपनी स्ट्राइक वापस ले लो। तो रामू ने कहा था कि एक ही शर्त पे चैनल वापस होगा, जब शेरवानी मिश्रा मिसेस गुलाम हैदर से माफ़ी मांगेंगी। शेरवानी मिश्रा ने कहा था कि मैं चैनल छोड़ सकती हूँ मगर माफ़ी नहीं मांग सकती, क्योंकि हिंदुस्तान की बेटियाँ मिसेस हैदर के आगे तो कभी नहीं झुकेंगी। मेरा चैनल 4.5 लाख सब्सक्राइबर पे थी मैं, किसने डिलीट कराया? सबको पता है। रामू मेरा चैनल भी खा गया। अब रामू की नज़र रेनू सिस्टर पे है, फूड एंड फन नाम से, जो हमारी रेनू सिस्टर का चैनल है, रामू ने उसको भी स्ट्राइक दिला दी। अपने देश की बेटियों के चैनल खा कर हजम करके रामू मिसेस हैदर को स्क्रिप्ट देता है कि तुम अपने चैनल पे किसी को ट्रोल ना करना, किसी यूट्यूबर का नाम ना लेना, तुम्हारा चैनल डिलीट नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ वही बोलना जो मैं तुम्हें बताता हूँ, मोदी जी योगी जी, मोदी जी योगी जी, सनातन धर्म। तो अपने देश की बेटियों से इतनी नफरत है रामू को और एक पाकिस्तानी गैर कानूनी आने वाली महिला से इतनी मोहब्बत, तो फिर ये बताना रामू कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए एक पाकिस्तानी गैर कानूनी आने वाली महिला के खिलाफ खड़े हैं, मगर तू कौन सी दोगली पैदाइश है रामू, जो कि रहता हिंदुस्तान में है, खाता हिंदुस्तान का है, रहता है यहाँ है, पढ़ाई हिंदुस्तान में की, वकालत हिंदुस्तान में करता है, मगर चापलूसी पाकिस्तानी महिला की करता है, तलवे पाकिस्तानी महिला के चाटता है कि देसी घी की कटोरी है, रोटी में लगा लो, पराठे में लगा लो। और रामू लास्ट में एक मैसेज तेरे लिए। तूने कहा ना कि क्या पता मैं उनके बच्चों का बाप हूँ या उनका बाप हूँ, तू अपनी औलाद का भी बाप है या नहीं? चेक करा के देख ले, तेरा अपना भी बाप जो अम्मा जी ने बताया उन्हीं का है, चेक करा के देख ले। क्या कि जितना तू कोर्ट में सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में चीखता है ना, मैं बिना चीखे, बिना बदतमीजी करे तेरी आत्मा तक को रुला दूं, समझ गया? सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़बान से।
तेरी आत्मा को अंदर से रुला दूं मैं। पर पता है रामू, थोड़ी सी इस यूट्यूब की गाइडलाइन है जाती है बीच में। अगर यूट्यूब की कोई गाइडलाइन ना होती ना, यकीन जान तुझे इसी वाईटी पर मैं लोगों के सामने आंसुओं से रुला देती। इतना दम रखती है सिर्फ ज़बान से। इसकी बम में दम है ना, उसकी बम का दम भी निकाल देती। और हाँ लप्पू झप्पू, तू सुनता जा। हराम की कमाई खाकर इतनी चर्बी ना चढ़ा। 7 साल बाद ही सही, पर बलात्कारियों को फांसी हुई थी, समझ गया? 7 साल नहीं 14 साल लगेंगे। हराम की कमाई खा खा कर ना इस बम को फुला ले, खूब फुला ले। क्योंकि जब फट्टा बजेगा ना, अभी तेरी बम इस लायक भी नहीं है कि इस पे फट्टा बजे और तू झेल जाए। तो इसीलिए मिसेज हैदर को नचा और उसकी नाचने की मुजरे की कमाई खा खा के ना अपनी ये 250 ग्राम की बम फुला ले, ताकि जब पुलिस का फट्टा तेरी बम पे पड़े ना, तो तू 5-10 मिनट तो होश में रह ही जाए ना, तो फुला ले तेने। क्योंकि याद रख, मिसेज हैदर का यार रामू काका, समझ गया? 7 साल सिर्फ बलात्कारियों को बचा पाया था, उनकी फांसी रोक पाया था, फांसी ख़त्म नहीं करवा पाया था। उसी तरह से गुलाम हैदर के बच्चों को रोका जा रहा है, पर ताउम्र रोका जा नहीं सकता इंशाअल्लाह। तो जी ये थी आपकी बहन की वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।